सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से दूसरी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक से खंड ख रचना से निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं निबंध का अर्थ क्या होता है और उसे किस प्रकार लिखा जाता है। आइए जानते हैं निबंध लेखन का अर्थ क्या होता है। अर्थ किसी एक विषय पर क्रम से अपने विचारों को लिखना निबंध लेखन कहलाता है। बच्चों, निबंध लेखन का अर्थ है कि किसी एक विषय पर अपने शब्दों में क्रम से अपने विचारों को लिखना। निबंध लेखन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं, उसके बाद निबंध की मुख्य विषय वस्तु लिखते हैं, विषय विस्तार। उसके बाद हम अंत में लिखते हैं उपसंहार अर्थात निबंध का समापन। ओके, आइए इसको विस्तार से जानते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना या भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। इसको हम प्रस्तावना या भूमिका भी कहते हैं। निबंध का परिचय इस प्रकार होना चाहिए जिससे निबंध की मुख्य विषय वस्तु का पता चले कि निबंध किस विषय पर लिखा गया है और निबंध पढ़ने वाले व्यक्ति को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करें। विषय विस्तार। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। यह निबंध का सर्वप्रमुख अंश है। इसमें निबंध लिखने वाला व्यक्ति अपने विचार 3 से 4 अनुच्छेदों में व्यक्त करता है और निबंध की विषय वस्तु का उचित होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह निबंध का मुख्य अंग होता है। निबंध को पहले रफ लिख लेना चाहिए, पहले क्या बताना है उसके पॉइंट बनाकर उसके बाद उन्हें अनुच्छेद का रूप देना चाहिए। उपसंहार। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस भाग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। यह निबंध का समापन होता है। इसे अंत में लिखते हैं। इसमें निबंध को सार के रूप में लिखते हैं। इसमें निबंध के विषय से संबंधित संदेश भी लिखा जा सकता है। बच्चों, हमने समझा कि निबंध किस प्रकार लिखा जाता है। आइए उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मेरा विद्यालय। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला है। इसका भवन विशाल और सुंदर है। इसमें 5 कमरे हैं। सभी कमरे खुले और हवादार हैं। इनमें रोशनी तथा बिजली के पंखों का बहुत अच्छा प्रबंध है। यहाँ 4 शौचालय भी हैं, जिनकी स्वच्छता का हम सभी ध्यान रखते हैं। विद्यालय में मुख्य अध्यापक जी का अलग कमरा है। मेरा विद्यालय यह निबंध का शीर्षक है अर्थात उसका विषय। इसमें सबसे पहले परिचय दिया गया है कि यह निबंध विद्यालय के बारे में लिखा जा रहा है और उसके बारे में बताया गया है कि विद्यालय का भवन विशाल है, सुंदर है। इसमें 5 कमरे हैं। कमरे खुले और हवादार हैं। उनमें बिजली का अच्छा प्रबंध है। शौचालय भी हैं और उनकी स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। विद्यालय में प्रिंसिपल मैम या सर का कमरा अलग है, जिसे आप ऑफिस भी कहते हैं। मेरे विद्यालय में लगभग 200 विद्यार्थी हैं। इसमें सभी अध्यापक बहुत परिश्रमी हैं। वे हमें बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। स्कूल में एक बहुत बड़ा मैदान है। हम प्रतिदिन प्रार्थना के लिए इसमें इकट्ठे होते हैं। विद्यालय में एक कोने में एक सुंदर मंदिर है। इस मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है। मंदिर के बाईं ओर पानी के नल लगे हुए हैं। मेरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा आता है। मैं अपने विद्यालय से बहुत प्यार करता हूँ। यह निबंध की मुख्य विषय वस्तु है। इसमें बताया गया है कि विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। विद्यालय के अध्यापक बहुत परिश्रमी हैं, मेहनती हैं। वे बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। स्कूल में एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें सभी बच्चे प्रतिदिन
प्रार्थना के लिए जाते हैं। विद्यालय के कोने में एक सुंदर सा मंदिर है। इस मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा भी है। मंदिर के बाईं ओर नल भी लगे हुए हैं। यहाँ तक आपकी निबंध की विषय वस्तु है। उसके बाद यहाँ पर समापन है। मेरे विद्यालय का परिणाम बहुत अच्छा आता है और मैं अपने विद्यालय से बहुत प्यार करता हूँ। बच्चों, यह एक उदाहरण था जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाया कि हम निबंध किस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले हम निबंध का परिचय लिखते हैं, जिसे हम प्रस्तावना या भूमिका भी कहते हैं। उसके बाद हम निबंध की मुख्य विषय वस्तु लिखते हैं। अंत में हम समापन लिखते हैं, जिसे उपसंहार कहते हैं। ओके, मैं आशा करती हूँ कि आप निबंध लिखना अच्छी तरह से सीख चुके हैं। यदि आपको इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।